अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द फुल टॉस, द पोस्ट मैच ट्रांसमिशन ऑफ एशिया कप 2022। नाज़रीन, आज सुपर 4 का जो तीसरा मैच हो रहा था, भारत बामुकाबला श्रीलंका की जानिब से भारत की जानिब से 174 रन का हदफ दिया गया था श्रीलंका को, जो कि एक सनसनीखेज मैच के बाद श्रीलंका ने ये हदफ हासिल कर लिया है। आई थिंक श्रीलंकन्स हैव मेड देयर पेव टू मेक इट टू द फाइनल। वो यकीनी तौर पर ऑलमोस्ट फाइनल में अपनी जगह बना चुके हैं। जिस तरह की क्रिकेट खेली गई है श्रीलंकन की जानिब से, अभी मुमकिन तौर पर कहा जा सकता है, लेकिन भारत जो है वो एशिया कप के फाइनल से बाहर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज का ये मैच जो है भारत के लिए डू एंड डाई की सिचुएशन थी। भारतीय चेहरों पर भी, उनकी टीम के खिलाड़ियों के चेहरों पर भी वो प्रेशर दिखाई दे रहा था, और जिस तरह की ऑन ग्राउंड उनसे गलतियां भी सरजद हुई, वो भी ये चीजें बता रही थी कि वो खासे प्रेशर में हैं। भारतीय टीम के कप्तान भी खासे प्रेशर में नजर आ रहे थे। और अभी आज जो सूरत हाल हुई है वो ये है कि इंडिया जो है वो बहुत मुश्किल है कि वो अब फाइनल में जगह बना पाएगा, क्योंकि कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच खेला जाना है। और अगर पाकिस्तान कल अफगानिस्तान से मैच जीत जाता है तो फिर ये सारी अगर मगर की दास्तानें ख़त्म हो जाएंगी, और श्रीलंकन और पाकिस्तानी ये वाज़ेह हो जाएगा कि ये दोनों ही टीमें हैं जिन्होंने फाइनल खेलना है एशिया कप का इतवार वाले दिन। वैसे एज अ लवर ऑफ क्रिकेट मैं अपना बताऊं तो मुझे आज इतनी खुशी नहीं हुई। थोड़ा सा सूना सा लगने लग गया है कि एशिया कप जो है, चूंकि मैं उम्मीद कर रहा था एक दफ़ा फिर एक बड़ा टाकरा जो इतवार को होना था, एशिया कप का फाइनल होना था, यही उम्मीद थी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान होगा। लेकिन एशिया कप का जो सुपर 4 का मरहला है, भारत उसमें मुसलसल दूसरी नाकामी के बाद एशिया कप के फाइनल से आउट होता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान का कल मैच खेला जाना है, उसके बारे में भी बात करेंगे। कल अफगानिस्तान मद्दे मुकाबिल होगा, पाकिस्तान के शारजा क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेला जाना है। अगर कल पाकिस्तान अफगानिस्तान को हरा देता है तो फिर ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि उसके बाद जो अगले 2 सुपर 4 के मैचेस होंगे वो बेजा हो जाएंगे। गो कि वो मैचेस खेले जाएंगे, लेकिन वो नताइज पर कोई फर्क नहीं डाल सकेंगे। पाकिस्तान और श्रीलंकन दोनों टीमें अगर 2-2 मैच जीत जाती हैं तो ये वाज़ेह हो जाएगा कि यही दोनों टीमें जो हैं वो फाइनल खेलेंगी। इस सारी सूरत हाल से मुतालिक बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राजा असद अली, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, राना शाहनवाज साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, कुछ सूना सा लगने लग गया मुझे तो एशिया कप आज भारत के हारने के बाद, चूंकि मैं उम्मीद लगाया हुआ था कि एक दफ़ा फिर बड़ा टाकरा होगा इतवार को, लेकिन खैर क्रिकेट है, क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या कहेंगे आप? जहाँ तक सूना सूना लगने की बात है तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानियों से पूछें तो वो तो नहीं कहेंगे कि ये सूना सूना हुआ। मेरे ख्याल है अपना 65 में भी भारत को शिकस्त हुई थी, और अब 57 साल बाद जो है भारत को फिर 6 सितंबर को ही, यानी 6 सितंबर था जब पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी जंग जो थी उसमें फतह हासिल की थी, और अब 6 सितंबर को ही 57 साल बाद फिर भारत को एक शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। बहरहाल ये है कि ये क्रिकेट है, और आपने देखा कि मैच जो था खासा सनसनीखेज भी हुआ है, और मुझे यूं लगता था कि शायद सुपर ओवर में चला जाएगा, लेकिन जब किसी टीम का बुरा दिन होता है तो फिर उसके लिए हर चीजें जो है वो उलट हो जाती हैं। अब आप देखें कि भुवनेश्वर कुमार ने जो ओवर किया है वो कितना बुरा ओवर था, जो भारत की शिकस्त का बाइस बन गया। फिर अब दूसरे लास्ट ओवर के अंदर भारत को फिर एक उम्मीद जागी थी कि शायद कि ये जो है मैच सुपर ओवर की तरफ चला जाए, लेकिन अक्षय बॉल के ऊपर जो बीट हुआ उसके ऊपर विकेट कीपर की गलती, और फिर विकेट कीपर की गलती के बाद बॉलर की अपनी गलती, यानी दोनों से जो है वो 3 विकेट जो है वो हिट नहीं हो सकी। नतीजा जो है वो श्रीलंका के हक में चला गया। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि श्रीलंकन बैट्समैन जो है, बिलखुसूस मेंडिस का जिक्र करूंगा, मैं नसांता का जिक्र करूंगा, शनाका का जिक्र करूंगा, कि जिन्होंने अब बिल्कुल जमा मर्जी के साथ भारतीय बॉलरों का जो था वो मुकाबला किया, जो अपने आप को बड़ा सूरमा बनते हैं, जो समझते थे कि शायद वो श्रीलंका को हरा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इन तीनों खिलाड़ियों ने, यानी मेंडिस ने, नसांता ने, शनाका ने जो थे, वो सारे ख्वाब जो थे उनको मलिया मेट कर दिया भारत का। और भारत अब सिर्फ ये नहीं कि वो
क्या कहते हैं कि अभी कोई उसके पास चांस है या कोई कुछ मौजज़ा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और भारत जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो अब एशिया कप से जो है वो बाहर हो गया है। और अब कल का मैच जो है वो डिसाइडिंग है कि पाकिस्तान जो है वो फाइनल में पहुंच जाता है या फिर पाकिस्तान को मजीद एक मैच का जो है वो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि भारत की जो उम्मीदें थी वो सब की सब खाक में मिल गई हैं। और एक अच्छा मैच जो था आज श्रीलंका ने खेला और श्रीलंका ने आखिरी बॉल तक जो है वो जवामर्दी के साथ जो था वो मुकाबला किया। और हमेशा जीत जो है वो उन्हीं की होती है जो कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा, ये बहुत सनसनीखेज एक बार फिर मैच देखने में आया। राजा साहब, आप कल परसों से लेडी लक की बात कर रहे हैं, तो आज आपने मैच तो सारा देखा ही होगा। आपको लगता है कि आज जो लेडी लक थी वो श्रीलंकन्स के साथ थी? नहीं, उनकी जो पर्सनल एफर्ट्स दोज वर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ना, राइट फ्रॉम द बिगनिंग टॉस उनके हक में गया। फिर वो ऐसे खेल रहे थे आज इंडिया के खिलाफ जैसे वो जिम्बाब्वे या नमीबिया के खिलाफ खेल रहे हैं। वो पहले 2 मैच वनडे या T20 जीत चुके हैं, तीसरा खेल रहे हैं और जिसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि 97 की जो ओपनिंग पार्टनरशिप हुई थी उसके बाद दे जस्ट थ्रो अवे देयर विकेट्स। ये मैच शुरू से श्रीलंका के कंट्रोल में था। यू सी, जिस तरीके से इंडिया को उन्होंने महदूद कर दिया, बड़ा एक, मैं कहूँगा इस लेवल पर एक बड़ा मीगर टोटल था, 173 फॉर 8, 8 आउट भी कर दिए। इंडिया की जैसे हम जिस तरीके से बातें कर रहे थे ना प्री मैच, उसमें हमारा जो मेन एक्सरसाइज था वो एक डिप्लीटेड मेंटल स्टेट थी। क्रिकेट जो है ना, ये माइंड के अंदर खेला जाता है। तो मेंटली आज श्रीलंकन जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज वाज वेरी पॉजिटिव, जो कि माइनर क्लैप्स हुआ बीच में और इंडिया ने कम बैक किया। दूसरा, आज जो डिसीजन हुआ अंपायरिंग में, जब हुडा आउट हो गए थे तो टीवी अंपायर ने उनको वो गेम नो बॉल करार दे दी। मैं देख रहा था, मेरा ये अंदाजा था कि जो एंटिसिपेट किया है, यानी बैट्समैन ने पूरा स्ट्रोक मुकम्मल किया। ये बड़ी पॉजिटिव चीज होती है कि उसकी एक्सेस में था तो उसने खेला ना। और वो सिर्फ वसीम अकरम ही ऐसे थे जिन्होंने स्टेट वे कहा कि इट्स अ वेरी हार्श डिसीजन, जबकि इंडियन के 2 कमेंटेटर थे, उसमें मानशेखर भी थे और शास्त्री भी थे। वो ज़ाहिर है कि थोड़े से आज मानशेखर मुझे ऐसा लगा जैसे वो सजेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया जीतेगा, मेरे शास्त्री की जो गुफ्तगू थी उसमें काफी स्टेबिलिटी थी। अब ये जो ह्यूमन मेंटेलिटी है ना, इस तनाज़े में भी बात कर रहे हैं। जो क्रिकेट ब्रॉडकास्ट है वो हर जगह एक जैसी है, क्योंकि IPL में अपॉर्चुनिटीज मिलती है कमेंटेटर्स को, तो उनको थोड़ा वो जो इंडियन मार्केट है उसका ख्याल करना पड़ जाता है। जैसे ही हो रहा था किसी मौके पर, मुझे ठीक है चाहल ने 3 आउट कर लिए, कोई ऐसी जगह मुकाम मुझे नजर नहीं आया जहां पर मैं कहूं कि इंडियन एक वर्ल्ड क्लास टीम है, और वो है भी बड़ी टीम है, लेकिन उसने आज वो ऐसा खेल पेश नहीं किया। इसके अलावा आज विकेट की तारीफ करना पड़ेगी, इस पे अच्छा बाउंस था, इस पे गेंद अच्छी तरीके से बल्ले पर आ रही थी। और जो राजा पक्षा हैं श्रीलंकन और सो इज कैप्टन शिराका, उन्होंने कमाल इनिंग खेली। देखें जो स्ट्राइक रेट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें जिन बैट्समैनों ने बड़े रन बनाए, इसमें नसाका शामिल है जिन्होंने 52 रन की इनिंग खेली। शिराका ने देखे 33 रन बनाए। इनका स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा, ऑलमोस्ट 150, 170। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और किसी भी मौके पर दे नेवर अलाउड इंडियन, दो के बीच में एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट और एज अ पब्लिक हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, लेकिन ये एक स्टेट विक्ट्री थी। इन दी एंड आखिरी गेंद तक लग रहा था कि ये श्रीलंका को जीतना चाहिए, जैसे पाकिस्तान का इंडिया के खिलाफ मैच में ये चीजें रेस कर रही थी कि इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को बहुत अहमियत की हामिल रही आज के मैच में, चूंकि जैसे मिडल में चाहल ने आकर आउट किए, अगर ओपनिंग स्टार्ट ऐसा ना मिलता तो फिर मजीद मुश्किलात का शिकार हो सकती थी श्रीलंकन टीम, फिर कुछ भारत के लिए आसानी हो सकती थी। जी राजा साहब, इंडियंस हैं उनमें एक चीज था कि वो एक डिप्लीटेड और एक डिमोरलाइज टीम थी। आज देखिए ना आपने, गो के अच्छी नहीं खेली कप्तान ने, वो कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे थे, लेकिन वो सरापा एक उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो एक यूनाइटेड टीम की नहीं थी, जिस पर अनड्यू क्रिटिसिज्म हो रहा है, जिसके ऊपर प्लेयर्स के ऊपर अजीब किस्म के रेशियल किस्म के रिमार्क्स लिए जा रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक चीजें होती हैं क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा,
मैं आपको पहले बता रहा था कि इंडिया में जो क्रिकेटर्स हैं इनको भगवान का दर्जा हासिल है, उनको इतनी अहमियत हासिल है कि आप इसका अंदाजा नहीं कर सकते। इसी तरीके से ये अर्श से फर्श पर लाने पर भी जो इंडियंस हैं इनको बड़ी कुदरत हासिल है। तो ये एनवायरनमेंट ऐसा है। फिर दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज हुई है, मैंने पहली मरतबा देखा है कि जो श्रीलंकन जो कि ट्रैवल जरा कम करते हैं, इस मरतबा हजारों की तादाद में थे स्टेडियम में, वो सपोर्ट कर रहे थे। बाकी तो स्टेडियम साइंस कर रहा था। ये पब्लिक इंटरेस्ट भी है। देखिए इंडियंस काफी बड़ी तादाद में गो के वर्किंग डे है, वो शाम को मैच देखने आ सकते थे। शायद वो ये महसूस कर रहे थे कि आज इंडिया का दिन नहीं होगा। पब्लिक जो है ना, वो जुबान खल्क बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम या तो प्रोज एंड कॉन डिस्कस करते हैं ना, उनको वैसी चीजों का पता चल जाता है। तो इंडिया के लिए इट इज अ वेरी बैड डे। आपने अच्छा किया कि सारे जो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी है इंडिया की वो बता दी, लेकिन वो बड़ी वीक है कि अगर पाकिस्तान हार जाए, फिर पाकिस्तान अगर 2 मैच भी हार जाए, फिर वो उनके साथ नेक्स्ट रन रेट पे चला जाएगा। नेक्स्ट रन रेट भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान का बेहतर होना चाहिए। लेकिन जो हालात हैं, और कल जैसे हमारा मैच जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट है, अफगानिस्तान एक डिप्लेटेड टीम है फिलहाल, उनका सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ एक एग्रेशन होता है कि इनको हराना है पोटेंशियली। और कल के मैच में बात करने में चाहूंगा कि आज के मैच को मजीद डिस्कस कर लें। राना साहब, इतनी बड़ी टीम, इतना बड़ा बोर्ड, जिनकी हर तरफ जो है ना चलती भी आईसीसी पे वो अपनी मनवा भी लेते हैं, बल्कि आईसीसी बीसीसीआई की शक्ल इख्तियार कर चुका है। वो अपनी मर्जी से मैच मैनेज करवा लेते हैं कि हम इस जगह पर खेलेंगे, इस जगह पर नहीं खेलेंगे। कहाँ गई वो इतनी बड़ी जो है इतना बड़ा बोर्ड और इतनी बड़ी टीम और परफॉर्मेंस? ये तो करता धरता है, वो खेल रहे होते तो शायद वो खुद हार जाते भारत से और भारत को जितवा देते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका खेल रही थी, आईसीसी नहीं खेल रही थी, और श्रीलंका को भी ये पता है। मैं लेकिन एक चीज का मैं क्रेडिट फिर श्रीलंका को ये दूंगा कि जिस तरह के श्रीलंका के नागुफ्ता हालात हैं, वहाँ बहुत परेशानियां हैं। और वो पिछले दिनों तो यूं लगता था कि जैसे न जाने श्रीलंका के अंदर जो है वो क्या होगा, और अल्लाह ताला उन वहां पर रहने वालों की भी जो है वो खैर करे। लेकिन ये कि उसके बावजूद भी, यानी तमाम तर परेशानियों के बावजूद भी, आज श्रीलंकन टीम ने भारत को जो है वो नाखुशने चबवा दी है। और आज दिन ही श्रीलंका का था, यानी आगाज जो है वही श्रीलंका का बेहतर हुआ। यानी टॉस जीता उन्होंने, जब दिन का आगाज हुआ उसके बाद उन्होंने आते ही 3-4 विकेटें जो थी वो उनकी उड़ा के रख दी, जिनमें जो उनका इंडिया का जो क्रिकेट का भगवान है कोहली, वो भी शामिल था। तो ये सारी चीजें जो थी वो यके बाद दीगरे जो थी वो श्रीलंका के फेवर के अंदर जाती चली जा रही थी। फिर जब आगाज अच्छा हो जाए और आप देख रहे हो कि अब दूसरी टीम जो है वो नीचे लग रही है, तो फिर हौसले बढ़ जाते हैं। और फिर जब कम बैक किया भारत की जानिब से, आते ही आउट तो हुए लेकिन उसके बाद कम बैक किया, एक अच्छी स्टेबल पोजीशन पे भारतीय टीम आ गई थी। उसके बाद आखिर में जो है वो उसे सही तरह से वाइंड अप नहीं कर सके। आई थिंक कि वो 190, 95, 185 इस हद तक रन्स बना सकते थे। आखिर में ज्यादा विकेटें गंवाने की वजह से वो 173 तक जो है रुक गए। टीम का अच्छा दिन होता है ना, तो फिर खुद ब खुद सारी चीजें जो हैं वो उसके फेवर में जाना शुरू हो जाती हैं। अब आप जैसा कह रहे हैं, वो लगता था कि 190 के करीब जो है वो पहुंच जाएंगे जिस तरह से रोहित शर्मा खेल रहे थे। लेकिन ये कि जब यके बाद दीगरे खिलाड़ी आउट होने शुरू हुए तो बात वही आ गई जो हम पहले भी कह रहे थे कि अगर ये 170, 180 भी कर लें तो बड़ी बात होगी। लेकिन ये कि वो 80 और 70 के दरमियान जरूर चले गए। फिर उसके बाद भी आप ये देखिए कि एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप जो है वो लगी है ओपनर्स की, मेंडस की और अपना नसांता की। लेकिन उसके बाद फिर जब वो चाहल आए हैं और उन्होंने आते के साथ ही 2-3 खिलाड़ियों को आउट किया, तो एकदम जो था बैलेंस जो था वो डिसबैलेंस हुआ है। और थोड़ा सा मैच जो है वो भारत के तरफ जो है वो उसका झुकाव जो है वो हो गया है। और अगर आप देख लीजिए ना कि इस मैच अगर आखिरी बॉल तक मैच गया है तो इसका मतलब ये कि दोनों तरफ से अच्छी फाइटिंग हुई है, कुछ खेचातानी हुई है। अदरवाइज ये था कि ये मैच 1 ओवर पहले या 1.5 ओवर पहले खत्म होना चाहिए था। लेकिन अगर आखिरी बॉल तक गया है तो इसका मतलब ये है कि भारत ने भी पूरी कोशिश, और जैसा मैंने अभी पहले भी कहा था कि सेकंड लास्ट ओवर जितना बुरा किया है उनके सबसे एक्सपीरियंस बॉलर ने, भुवनेश्वर ने, वो ही उनकी शिकस्त का जो है वो बाइस बना। और आखिर लास्ट ओवर जो है वो बड़ा अच्छा किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है कि वही सेकंड लास्ट बॉल जब रह गया ओवर का, तो उस पे दोनों एंड से जो है
कोई खिलाड़ी आउट नहीं हो सका और वो एक रन जो था वो ओवरथ्रो का हो गया और दूसरा रन जो था वो बाई का हो गया। तो इस तरह से वो लोग जीत गए। लेकिन ये कि मैच जो था वो यकीनी तौर के ऊपर 173-74 के बावजूद भी जो था वो बड़ा दिलकश हुआ है। और ये मैच जो है ये अपना उसको क्या कहते हैं, वो जो आखिरी ओवर में जो हम अपना खेलते हैं उसके ऊपर, ये सुपर ओवर के ऊपर जो था ये जा सकता था, लेकिन वो रन आउट नहीं हुआ और मैच जो है वो किसी और तरह चला गया। लेकिन मैं ये समझता हूं कि भारत को थोड़ी सी अकल होना चाहिए और अब उनको शर्म भी होना चाहिए। 1 अरब की आबादी में से वो 18 लड़के नहीं निकाल सकते। हम 22 करोड़ की आबादी के अंदर से 18 लड़के वो निकालते हैं जो उनको चैंपियन ट्रॉफी भी हराते हैं और जो उनको एशिया कप भी हराते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। राजा साहब, इंडियन जो टीम थी, आई थिंक राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ देयर बैटिंग, वो वैसे मुझे तो उनमें वो दमखम नज़र नहीं आया। वो थोड़े से घबराए हुए महसूस हुए मैदान में। उनकी फील्डिंग की भी बात कर लें तो भारतीय टीम इस तरह की फील्डिंग नहीं करती। आखिर में जिस तरह प्रेशर में आकर एक तो चलो उसने जो कीपर है उसने थ्रो तो किया जो सो किया, बॉलर की जानिब से भी थ्रो कर देना और मैच इस तरह गवा देना, तो भारतीय आज बुखलाए हुए थे। कॉन्फिडेंस वैसा नज़र नहीं आ रहा था। क्या वजूहात हो सकती हैं इस चीज़ की? आप ठीक कह रहे हैं कि जो बुखलाहट है वो इस तरह की है कि 97 पे श्रीलंका की पहली विकेट गिरी, उसके बाद फिर 4 विकेट जो है 13 रन के अंदर गिर गई, फिर भी उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके। ये जो इनिशिएटिव है इसको लॉस कर दिया उन्होंने, अपॉर्चुनिटी लॉस कर दी, हार गए। दूसरी तरफ आप क्रेडिट दें कि ऐसा रिपेयर वर्क किया इन दी एंड जिसमें 4 बॉल्स से सलाका और फिर राजा पक्षा तकरीब 33-25 रन बनाए क्विक टाइम। बावजूद इसके ये T20 है ना, इसमें हिटिंग होती है, सर पर दौड़ना होता है, गिरना होता है, संभलना होता है, ये इस खेल की ब्यूटी है टू एन एक्सटेंट। फिर इंडियन जो है इनके ऊपर जो ओवरऑल एक गलबा तारी हुआ है वो पाकिस्तान की जो हालिया बड़ी एक शिकस्त है उससे वो उस ट्रॉमे से भी बाहर नहीं निकले। वो जो एक शॉकिंग डिफीट थी ये नजर आ रही थी क्योंकि इनके खिलाफ पाकिस्तान 147 करके भी इनको नाक चने चुबा चुका था, वो भी इनके ज़हन में थी। उसके बाद फिर ये शिकस्त हुई और अब ये शिकस्त दर शिकस्त, ये ऐसी जो मेरे ख्याल में हजीमत है इनको आगे क्रिकेट में नहीं उठानी पड़ी जबकि ये क्रिकेट पर रूल कर रहे हैं। दूसरी जब भी शाहनवाज राणा साहब ने बात की ना, ये इंडियन पॉपुलेशन के हवाले से और उनका जो साइज है यंगर फोक का जो क्रिकेट खेलते हैं, इसमें आईसीसी की बात को जरा देखें, इस पर जरा ज्यादा डिबेट होनी चाहिए। जब आईसीसी ने ये विंडो दे दी है इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कि आप कराएं, सारा ताउन आपके साथ होगा, इसका मतलब है कि ये ग्लोबल इवेंट है इंडियन क्रिकेट लीग जो है। फिर पाकिस्तान के प्लेयरों को क्यों नहीं बुलाया जाता? मैं नहीं ये कह रहा कि हमें बुलाया जाए, हम बड़ा चाहते हैं हमें 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 भी इनवाइट किया जाए, लेकिन ये है तो उर्फ हम कहेंगे बदमाशी है क्या आपने क्लेवर ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से कि ये ग्लोबल इवेंट है। ग्लोबल इवेंट को क्वेश्चन मिलता है ना, आपकी कश्मीर लीग को तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल पाकिस्तान सुपर लीग को नहीं मिला, इंडियन प्रीमियर लीग को इससे मिल गया कि वहां पे माल है और वो कच्चे धागे से खिंचाएगी सरकार मेरी। ह्यूमन मेंटेलिटी क्या पाकिस्तान हो या इंडिया हो या ऑस्ट्रेलिया हो या जर्मनी हो, सब एक जगह होती है। वो दाम बनाए काम, अब वहां पे मनी इज पोरिंग इन और सब जो है वो उनके जैसे पंजाबी में कहते हैं सज्जन बेली इंडियन क्रिकेट के बन गए हुए हैं। लेकिन क्रिकेट इस तरह फ्लरिश करेगी नहीं। इस तरह ये जो नाइंसाफी है या एक तादाद या ताकत में टू एन एक्सटेंड कहने किसी हद तक वो आगे चले गए हैं, जो इकोनॉमिक पावर है उसकी मतलब ये है कि आप दूसरे मुल्क जो हैं उनके खिलाड़ियों को उनकी आवाज को दरखोर इख्तियार समझें और आप सब कुछ इंडियन क्रिकेट बोर्ड की झोली में डाल दें। अब आज क्या हुआ देखें, ये एक सबक भी है for all those who are sitting in either ICC, इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो एट टाइम्स उसने अपना करेक्टर दिखाया है अगेंस्ट इंडियन, जो एक उनका दबाव था जब बायलैटरल सीरीज हो रही थी और इंडियन चले गया था कि हम नहीं खेलते और जाकर दुबई के बाद उन्होंने वहां की जो IPL थी उसमें शिरकत की थी और वो जो उनकी क्रिकेट थी उसकी एक किस्म की दैट वाज इंसल्टिंग एटीट्यूड बाय द इंडियंस, वो ध्यान में रखते हैं, उनकी याददाश्त भी तेज है। अब यहाँ पर ये जो एशिया क्रिकेट काउंसिल है इसका जो फोरम है इसमें पाकिस्तान वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है। इस इवेंट के बाद ज़ाहिर है कि उनकी माली सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। वैसे इसलिए थोड़ा सा धचका लगा है
कि इंडिया का वो जो एक फाइनल में आना था उससे जो टीवी व्यूवरशिप है उसमें मैनी फोल्ड इजाफा हो जाता है। लेकिन ये जो इश्तिहारात वगैरह हैं, जो मार्केटिंग है, इसकी बुकिंग पहले हो चुकी होती है। फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये एक बड़ा सो फार सो गुड पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा एज ये क्रिकेट इज अ ग्रेट लेवलर कि इंडिया जरूर पाकिस्तान से फाइनल में खेले। मेरा बड़ा शौक था, मेरा कोई शौक नहीं था। मैंने देखा हुआ है ग्रेट सुनील गावस्कर को, रवि शास्त्री को भी, उधर नैरोबी में जब हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कमेंट्री करने के लिए गए थे, पाकिस्तान वहां पे हार गया। तो ये दोनों जो है, मैं इनको देख रहा था, ये खुशी से फूले ना समाये थे कि पाकिस्तान बाहर हो गया। और उसके बाद इंडिया ने प्लान कर लिया था वहां पर कि हम सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराएंगे, और इसमें कोई 200 के करीब रकास होंगी जो नैरोबी जिमखाना में रक्स करते हुए शामिल होंगी। रात को नैरोबी में बड़ी इंडियन कारोबारी शख्सियात हैं, बड़ा जश्न होगा और हम चैंपियंस बन के इंडिया लौटेंगे। लेकिन वो भी वहां पर फिर ऐसा हुआ कि वो हार गए और उनके खास चलना शुरू हो गया। बल्कि बाद तो उनके जो वो एशिया कप से बाहर हो गया है। राणा साहब, आप क्या देख रहे हैं भारत के इस तरह बाहर होने से? मुमकिन तौर पर बाहर कह लें, पाकिस्तान अब एशिया कप की मोस्ट फेवरेट टीम कही जा सकती है? ये जो अच्छा खेलते हैं, ठीक है ना, हमारी टीम जो है ना वो मशहूर है अपना इसके ऊपर ना हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। हम इसके लिए कबल वक्त जो है वो कुछ नहीं कह सकते। हमारी टीम जो है वो K2 भी सर कर लेती है और थोड़ी सी जो है वो। लेकिन राणा साहब, अभी जो तीन जो हमने मैचेस खेले हैं, मुनासिब कारकर्दगी है लड़कों की। अगर बॉलिंग की बात करें, बैटिंग की बात करें, दो तरफा अच्छी मुसलसल कारकर्दगी देती आ रही है टीम हमारी। बात यह कि जो टीम बहुत अच्छी कारकर्दगी देती आ रही होती है ना मुसलसल, वो कहीं ना कहीं आके कोलैप्स करती है किसी एक मैच में। अल्लाह ना करे कि कल वो हार जाए, लेकिन मेरे कहने का गुंजाइश है ना हमारे पास। मेरे पास तो नहीं, जीत की गुंजाइश क्यों नहीं है? हमें जीतना चाहिए। हमारी टीम उनसे बहुत बेहतर है, हमारी बैटिंग उनसे बहुत बेहतर है, हमारी सोच उनसे बहुत बेहतर है, हमारी अप्रोच उनसे बहुत बेहतर है, हमारे बॉलर उनसे बहुत बेहतर है। उनके पास 2 स्पिनर जो है, 3 स्पिनर, वो मैं अपना नबी को भी अच्छा स्पिनर ही गिनूंगा। उनके पास तीनों स्पिनर जो है वो अच्छे हैं, लेकिन हमारे पास स्पिनर को खेलने वाले भी अच्छे हैं। यहाँ एक चीज जो है ना वो सबसे अहम ये होगी कि दुआ करें कि आपके कप्तान की जो कारकर्दगी है ना वो बेहतर हो जाए, और जो उनकी फॉर्म जो खो गई है ना 3 मैचों के अंदर हमें नजर नहीं आ रही, कल वो लौट आए और वो भी स्कोर जो है वो करें। तो ठीक है, यही उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तानी जो कप्तान हैं वो रन्स नहीं बना पा रहे, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। राणा साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, राजा साहब आप भी मौजूद रहिए। लेट्स हैव अ लुक एट द सुपर मोमेंट ऑफ द मैच पावर्ड बाय जैज। सुपर मोमेंट ऑफ द मैच, आखिरी बॉल जो कि हालांकि हिट नहीं हो सकी, 22 पर ही 2 रन्स जो बनवा दिए भारतीय टीम ने, जो कि उनकी बुखलाहट का ही सबूत है, या फिर इनएक्सपीरियंस बॉलर जो थे उनकी जानिब से थ्रो किया गया और भारत ये मैच हार गया। क्योंकि उसके बाद भी एक गेंद थी और एक रन भी चाहिए था श्रीलंकन टीम को। मैच टाई भी हो सकता था, सुपर ओवर की तरफ जा सकता था, लेकिन इनएक्सपीरियंस होने की वजह से शायद इस प्रेशर हैंडलिंग में वो नाकाम रहे और वो थ्रो कर बैठे जो कि विकेटों को ना लगी, और वो दूसरे रन्स का बायस बन गई, जिससे श्रीलंका जो है वो ये मैच जीत गया। सनसनीखेज मैच, 5वीं बॉल थी आखिरी ओवर की जो कि खेली ना जा सकी, लेकिन उसके बावजूद भारतीय टीम ने 2 रन्स करवा दिए, जो कि 2 रन्स ही दरकार थे, और भारत ये मैच इस गेंद के बाद हार गया। आप ये देख रहे हैं मनाजिर, सुपर मोमेंट ऑफ द मैच पावर्ड बाय जैज। ये अर्शदीप सिंह की जानिब से जो एक मैं कहूँगा कि गैर ज़रूरी थ्रो जो की गई है, उनकी जानिब से ये थ्रो करने की वजह से भारत ये मैच हार गया। आखिरी बॉल पर कुछ भी हो सकता था, आउट हो जाता तो वो मैच टाई हो जाता, सुपर ओवर की तरफ जा सकता था, एक नई सिचुएशन क्रिएट हो सकती थी। ठीक है राणा साहब, आज के मैच की हमने बात कर ली है, अब कुछ बात करते हैं कल के मैच की जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाना है शारजा क्रिकेट स्टेडियम में। ये कल मैच है, शारजा की विकेट को देखते हुए क्या सूरत हाल होगी? अफगानिस्तानी स्पिनर्स कितने ज़्यादा पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं? चूँकि जैसे राजा साहब भी बार बार ये बात कर रहे हैं कि वो हमारे साथ खेलते हुए कुछ ज़्यादा जज्बाती होते हैं, वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे होते हैं। बात यह है कि एक तो ये है, और हमने शारजा के ग्राउंड पे बहुत सारा फतूहात जो हैं वो समेटी हैं। एक चीज है, पता नहीं आपके इल्म में होगी, राजा साहब के इल्म में होगी या नहीं, कि सबसे अहम चीज जो है ये वो है कि
जो हमारे विकेट कीपर हैं रिजवान, उनकी जो प्रॉब्लम आई थी मैच के दौरान और जिसके हवाले से कहा गया था कि उनकी MRI जो है वो हो रही है और उसका रिजल्ट जो है वो आज आना था, पता नहीं है वो रिजल्ट जो है वो क्या आया है, क्या वो जी रिजवान अवेलेबल हैं? कल के मैच के लिए रिजल्ट जो आए हैं अभी तक जो मालूमात हमें मिली हैं वो रिजवान अवेलेबल हैं कल की सिलेक्शन के लिए? अवेलेबल है तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। और वैसे भी रिजवान के लिए मैं सुन रहा था कमेंटेटर से और जो हमारे साबिका खिलाड़ी वो कह रहे थे कि ये बड़ा जिसको कहना चाहिए कि इसके मसल्स बड़े मजबूत हैं। ये वक्ती तौर के ऊपर ऐसा हुआ है, वो गया जरूर है अस्पताल, लेकिन वो जब आएगा तो वो फिट ही होकर आएगा और अल्लाह का शुक्र कि रिजवान जो है वो फिट है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब हमारी टीम जो है वो मुकम्मल है टीम और पाकिस्तान को अपनी पूरी कुव्वत के साथ कल इनके खिलाफ जो है वो खेलना चाहिए, अफगानिस्तान के खिलाफ। क्योंकि अफगानिस्तान के जो प्लेयर हैं वो भी कोई ये नहीं कि वो हमारे बड़े हमदर्द हैं या हमसे बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो भी जो हैं वो भारत के पलड़े के अंदर ही जाकर गिरते हैं इस वजह से कि उन्होंने IPL खेलना होता है, ठीक है ना। उस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के साथ उनके जो उनकी सोचें हैं, जो उनके जज्बात हैं, वो इतने वो नहीं होते हैं कि जिसको हम ये कहें कि जी हमारे बड़े दोस्त हैं, हमारे बड़े प्यारे हैं। हमें कल उनको हर सूरत में तमाम खेलों के शोबों के अंदर, तीनों शोबों के अंदर जो है उनको हमें नॉकआउट करना होगा। हमें बॉलिंग अच्छी करनी होगी, हमें बैटिंग अच्छी करनी होगी, हमें फील्डिंग अच्छी करनी होगी ताकि हम फाइनल के लिए कल जो है वो जगह अपनी पक्की बना लें और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो फाइनल खेलेगा। और ये जो तमाम खदशात है ना कि जी पाकिस्तान हार गया तो फिर वो उसका मैच उससे होगा, उसका मैच उससे होगा, फिर रन रेट का क्या होगा, फिर फला का क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की कल जो कारकर्दगी है बहुत अच्छी होगी। और फिर मैं जो एक बात पहले कह चुका हूं, अब फिर कह रहा हूं कि पाकिस्तान के कप्तान को अब वापस जो है अपनी फॉर्म में आना होगा और उनको कल स्कोर करके देना होगा टीम को, ताकि उनकी जो अपना मिडिल ऑर्डर बैटिंग है या टॉप ऑर्डर बैटिंग के अंदर 2-3 लड़के आते हैं उनको सहारा मिले और वो खुलकर खेलें। हमारी मिडिल ऑर्डर के अंदर बड़े हार्ड हिटर लड़के हैं, अगर ऊपर से स्कोर अच्छा हुआ हो तो नीचे से वो मजीद दिल खोल कर स्टार्ट अच्छा मिल जाए तो मिडिल ऑर्डर के लिए भी ज्यादा आसानी हो जाती है बाउंड्रीज छक्के लगाने के लिए। राजा साहब बाबर की बात कर रहे हैं राना साहब, तो कल जो बाबर के लिए चैलेंज है, जो मैं अगर पिछले चंद जो मैचेस हैं जो राशिद खान का जब सामना करते हैं बाबर, तो राशिद खान हावी रहे हैं बाबर पर, आउट कर देते हैं, रन्स नहीं बनाने देते। तो कल चूंकि 3 मुसलसल मैचेस हो चुके हैं, बाबर रन्स नहीं कर पाए, तो कल आप देख रहे हैं कि राशिद जो हैं वो बड़ा इम्तिहान हो सकते हैं बाबर के लिए एक बार फिर। राशिद इतने बड़े बॉलर हैं, वो किसी के लिए भी इम्तिहान हो सकते हैं। और ये क्योंकि इसमें गेंद रोकना नहीं होता, हिट आउट करना होता है, तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिन है या फ्लाइट है वो किसी बड़े बॉलर की वो मुश्किलात पैदा कर लेती है। क्योंकि जितना तेज ऑफ द विकेट गेंद बंदे पर आएगा शॉट मेकर्स के लिए इतनी ही आसानी होगी। लेकिन आपने देखा होगा कि जो लास्ट मैच हुआ था बिटवीन अफगानिस्तान एंड श्रीलंका वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव था जो आज इंडिया का और श्रीलंका का मैच हुआ है। तो इसमें आप अंदाजा ये कर सकते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत देख रहे होंगे अफगानिस्तान के क्रिकेटर भी, और उनको अंदाजा हो गया होगा कि हमारे प्लसेस क्या हैं और उनके पास अब क्या लिमिटेशंस हैं। पाकिस्तान के बाद कल के मैच के बाद एक और मैच भी है और अफगानिस्तान के अगर कल मैच हार जाता है तो फिर उनको क्या करना होगा। उनको जाहिर है कि फिर आगे जाके उनके लिए एक मौका और भी है और वो उनका इंडिया से मैच होगा अफगानिस्तान का। तो इंडिया पहले जीत चुका हुआ अफगानिस्तान के खिलाफ। तो ये दिलचस्प सूरत इसलिए है कि पाकिस्तान के लिए अगरचे तरने वाला नहीं होंगी दोनों टीमें, खासतौर पर अफगानिस्तान, तो ऑल आउट जाना होगा जैसे भी बात हो रही थी। अब इस वक्त इस मौके पर क्योंकि मैंने देखा है कि विनिंग कॉम्बिनेशन को तब्दील नहीं करना चाहिए। वेल चली टीम है और बीच पे जो इफ्तिखार अहमद को रखा हुआ है वो जैसे ट्रबल शूटर नहीं होता, वो इसलिए रखा हुआ है कि जब आप ऊपर से आपकी एक कतार अंदर कतार आउट होना शुरू हो जाए बैट्समैन, तो ये 6 नंबर पर आके कुछ सूरत को संभाले, वो हिट आउट भी कर लेते हैं। एक माकूल इंसान है, हमारे कुछ 200 कलीग्स हैं वो इनको अंकल इफ्तिखार कहते हैं। ठीक है, वो चेहरे से कुछ थोड़े से बदगीदा दिखाई देते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि वो एक ब्लेसिंग है। मैं तो इस किस्म के क्रिकेटर जो हैं उनको पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है उसके लिए
बड़ा अहम समझता हूं मैं, इसीलिए अगर कोलैप्स कर जाए बैटिंग लाइन तो कोई ना कोई प्लेयर ऐसा जरूर होना चाहिए जो खड़ा रहे। राजा साहब, पिछले जब भी पाकिस्तान अफगानिस्तान मध्य मुकाबले आए हैं, लो स्कोरिंग मैच देखने में आया, चाहे पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की हो या अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की हो, तो आप देख रहे हैं कि पिछले सालों की निस्बत जो अफगानी टीम की बैटिंग लाइन है वो काफ़ी इंप्रूव हुई है। गो के बॉलिंग उनकी पहले से ही अच्छी थी, वो पाकिस्तान को बॉलिंग में जो है वो मुश्किल पैदा करते थे। इस दफ़ा बैटिंग उनकी तगड़ी हो गई है पहले की निस्बत, तो मजीद ज़्यादा तगड़ा टाकरा हो सकता है कल। देखिए, ये जो तगड़ा होना है या कमजोर होना है ना, ये कुछ जीत के लिए आप हर मैच में गारंटी नहीं कर सकते किसी भी टीम के लिए। जो कुछ इंडिया के साथ हुआ है, क्या आप तवक्को कर रहे थे? बिल्कुल नहीं। ये तो पहले मैच के बाद जो पाकिस्तान का इंडिया से हुआ, उससे उनकी कमजोरियां जो एक्सपोज हुई हैं। जहां तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, एक बात आप मान लें कि ये दुनिया की वाहिद टीम है जो बड़ी टीमों में जिसका शुमार हो रहा है, 10 टॉप रैंकिंग टीमों में है, जहां की तबाह हाल इकोनॉमी थी और अब भी किसी हद तक है। क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे है नहीं। हिस्टोरिकली कभी कोई वहां पे इंटरनेशनल मैच या टेस्ट क्रिकेट हुई नहीं है, आगे भी होने के इम्कान कोई नहीं है। उनमें से जो मोस्ट क्रिकेटर हैं वो पेशावर में क्रिकेट खेलते रहे हैं, अब उन्होंने खुद अपने क्रिकेटर जो है इमर्ज करना शुरू कर दिए हैं, और वो टू एन एक्सटेंट जो मिनर्स थे उनमें तो अब एक बहुत नुमाया टीम हो चुकी है। लेकिन अब एक थ्रेट भी है टू दी फुल मेंबर्स, जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है, और फिर वो देखना होगा वर्ल्ड कप में किस तरीके से वो परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो इनको बिल्कुल आप सही क्रेडिट दे रहे हैं कि ये एक टफ टाइम देने वाली टीम है, बिकॉज ऑफ उनकी जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है, खासतौर पर स्पिनर्स है। फिर उनमें एक चीज आप देखिए, उनमें जो एतमाद है वो किसी बुखलाहट का शिकार नहीं होते। वो बड़े से बड़े अपोनेंट को भी बड़ा इजीली लेते हैं, प्रेशराइज नजर नहीं आते, पूरा एतमाद नजर आ रहे होते हैं। राना साहब, आपकी तरफ आऊंगा, आप क्या देख रहे हैं? शारजा क्रिकेट ग्राउंड में मैच है और अगर पाकिस्तान कल टॉस जीतता है या पाकिस्तान उनको बैटिंग की दावत देता है, तो अफगानिस्तान को कितने रन्स पर रोकना होगा? अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो शारजा क्रिकेट स्टेडियम में कितने रन्स बोर्ड पे लगाने होंगे अगर मैच जीतना है पाकिस्तान ने? मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर बात की जाए। जो अफगानिस्तान के कोच हैं वो पता है कौन है? वो उमर गुल हैं जी। और उमर गुल जो हैं वो पाकिस्तान के टीम का एक, जिसको कहना चाहिए, बैकबोन था, ठीक है ना। वो पाकिस्तान के खिलाड़ियों की नफ्सियात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि कौन सा खिलाड़ी क्या समझता है, उसका क्या वीक पॉइंट है, वो किस तरह से जो है आउट होता है। ये एक बड़ा प्लस पॉइंट जो है अफगानिस्तान के पास मौजूद है। वो पाकिस्तान के बॉलर्स को भी समझता है कि पाकिस्तान के बॉलर जो हैं वो उनकी कमजोरी क्या है, क्या वो टिप्पा सही नहीं मारते हैं, आगे उनसे गेंद सही नहीं होता है, या स्विंग के मामले के अंदर जो है वो कितने कमजोर हैं। अफगानिस्तान को जो एक बड़ा एज हासिल है ना, वो उमर गुल की सूरत में भी है, जो पाकिस्तान के उसमें नेगेटिव उसमें जाता है कि पाकिस्तान की जो बहुत सारी खामियां और बेहतरियां हैं ना, वो सब के सिर्फ अब जो है उमर गुल को मालूम है। ठीक है राना साहब, वक्त की कमी है, माजरत मुझे आपको रोकना पड़ेगा, वाइंड अप करने का कहा जा रहा है। कल जो मैच है पाकिस्तान के लिए वो अहम मैच है, क्योंकि अगर वो मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान फाइनल के लिए जगह बना लेगा। श्रीलंका और पाकिस्तान का फाइनल, ये बात वाज़ेह हो जाएगी। कल मैच से पहले मैं हाजिर हूँगा, अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।